टीवी क्यों बंद किया? ये तुम क्या बेहूदगियां देख रहे हो हैं? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मगरिब के अजान की आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? क्या बहरे हो गए हो? देखो, मुझसे ना जरा तमीज से बात किया करो। ओहो, बड़े गवर्नर के बच्चे हो तुम जो मैं तुमसे तमीज से बात करूं? मेरे कमरे से जाओ और आइंदा मेरे मामलात में नहीं बोलना, समझ गई? मुझसे ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बाप से कह के वो डंडे लगवाऊंगी कि याद करेगा तू। डंडा ही लगवा सकती हो तुम, और कर भी क्या सकती हो? सारी जिंदगी यही तो किया है तुमने, जिंदगी तबाह करके रख दी मेरी, पागल कर दिया मुझको। ओ खुदा का शुक्र कि तुमने अपने आप को पागल तो माना। नहीं, पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। नहीं, तुम पागल हो, और कोई छोटे मोटे पागल नहीं हो, बहुत बड़े पागल हो तुम, बहुत बड़े। हाँ? पागल नहीं हो, सुन लिया? पागल नहीं हूँ मैं। सादिया बेटा तैयार हो गई? जी अम्मी, बस थोड़ा सा रह गया। माशाल्लाह, शहजादी लग रही है मेरी बेटी। बस रहने दें अम्मी, मेरी सब दोस्तें आज मारिया की मेहंदी में नए कपड़े पहनकर जा रही हैं, एक मैं ही ये पुराना पिछले साल का सूट पहनकर जा रही हूँ। बेटा नए और पुराने से क्या फर्क पड़ता है? देखो तो जरा, इन कपड़ों में तुम कितनी प्यारी लग रही हो, और देख लेना तुम्हारी सारी दोस्तों में से सबसे ज्यादा प्यारी तुम ही लगोगी। अम्मी आप हमेशा मुझे इसी तरह तसल्लियां देती हैं। बेटा तुम्हें पता तो है इस घर के हालात, तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह। लेकिन अम्मी, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? नहीं बेटा, इंशाल्लाह तुम्हारी शादी जहाँ होगी वहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं होगी। किसी शहजादे से करूँगी अपनी शहजादी की शादी। अम्मी आप भी ना। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे वापस आते आते 10-11 बज जाएंगे। बेटा तुम अकेले मत आना, मैं तुम्हारे अब्बू को भेज दूंगी तुम्हें लेने के लिए। अरे अम्मी, अब्बू को मत भेजिएगा, नाजिया के पापा उसे लेने के लिए आएंगे तो वो मुझे भी अपनी गाड़ी में छोड़ देगी, आप परेशान मत हो। अरे बेटा अपना मोबाइल तो लेती जाओ। हमारे पूरे ग्रुप में सबसे सस्ता मोबाइल भी मेरे पास है, बाकी सबके पास तो इतने महंगे महंगे मोबाइल्स हैं। कहा ना बेटा, शादी के बाद अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। अच्छा अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नजमा, तुम्हें क्या जरूरत थी अजमल से इस तरह बात करने की? अरे अजान के वक्त इतनी ऊंची आवाज में गाने लगा के सुन रहा था, मैं उसे मना ना करती ताकि मैं भी गुनाहगार हो जाती। नजमा, तुम्हें मालूम भी है कि अजमल के साथ नफ्सियाती मसले मसाइल हैं, उसके बावजूद तुम उसके साथ जिद पर अटक जाती हो। अरे आखिर हूं ना सौतेली, कभी अच्छाई में नाम नहीं आएगा मेरा। नजमा, मैंने बड़ी मुश्किलों से अजमल को इस काबिल किया है कि वो 4 लोगों में बैठ सके, बातचीत कर सके। तुम्हारा ये जो रवैया है ना, ये उसकी तबीयत में फिर बिगाड़ पैदा कर देगा। आपने सब कुछ ये अकेले कर लिया, मैंने नहीं दिया आपका साथ। अरे बड़ी मुश्किल से कैश सुनकर अपने भांजे से उसके ऑफिस में जॉब लगवाई, और ऑफिस में किसी को पता तक नहीं लगने दिया कि वो नफ्सियाती मरीज है। अगर किसी को पता चल जाता तो कोई जॉब देता उस नफ्सियाती को? मैं मानता हूँ कि तुमने मेरा साथ दिया है, मगर अब ये हरकतें करके अपने किए कराए पे पानी मत फेरो। मैं इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी बात को समझने की कोशिश करो नजमा। नहीं समझना मुझे कुछ। सही कहते हैं लोग, दूसरी औरत दूसरी ही रहती है। जितना ही अच्छा कर लो इस घर में, बुराई में ही नाम आएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर अजमल, बॉस ने जो आपको काम दिया था वो आपने कर लिया? जी वही काम कर रहा हूँ। बॉस ने ये एक फाइल और भी दी है, इसका डेटा भी अपने कंप्यूटर में फीड कर लीजिएगा। जी ठीक है, डाल लेता। और हाँ एक बात और, ये मेरे वलीमे का कार्ड है, 4 तारीख को वलीमा है, आप ज़रूर आइएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ज़रूर आऊँगा। खैर मुबारक। और आप बताइए, आप शादी कब कर रहे हैं? शादी पता नहीं, अब जब अब्बू करवा दे। वैसे तो आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इस हिसाब से तो आपकी शादी हो जाना चाहिए। आप अपने अब्बू से बात क्यों नहीं करते हैं? इस उम्र में तो आपके भी 2 से 3 साल के बच्चे होते। हाँ बात करूंगा अब्बू से। अब्बा
अब्बा मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। खाने के दौरान बात नहीं करते, कुछ तमीज सीखो। मैंने आपसे कोई बात की है? अपना मुंह बंद न रखें जरा आप। देख रहे हो ना इसकी बदतमीजियां, फिर कहते हो कि मैं गुस्सा करती हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बोलने की? हाँ बेटा, क्या बात है, बोलो। अब्बा अब्बा आप ना मेरी शादी करवा दें। ये हंस क्यों रही थी? पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारे बेटे का तो दिमाग खराब हो गया। अरे कुछ नहीं मिला तो उसने शादी की फरमाइश कर दी। तुम चुप करो। अब्बा मेरे दफ्तर में सब लड़कों की शादी हो गई है, बस एक मैं ही रह गया हूँ। मेरी शादी कब करवाओगे? बेटा हम इस मौजू पे बाद में बात करते हैं, तुम अभी खाना तो खाओ ना बेटा। नहीं आप पहले बताइए ये हंसी क्यों थी? या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई। ए अल्लाह, तू ही मुझे सब्र दे दे। तुम दोनों खाओ खाना, जा रही हूं मैं। शुक्रिया बेटा। अजमल अब्बा बेटा खाना खाओ, करते हैं बात। तुम खुद सोचो, कौन करेगा ऐसे जहनी मरीज से शादी? हैं? क्या कह रही हो? क्या वाकई? मैं अपने शौहर से मशवरा करके तुमसे बात करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पागल में कोई तब्दीली आएगी शादी के बाद भी। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज। सही है, बाद में बात करती हूँ। क्या हो गया? अरे तुम्हें पता तो है कि क्या हो गया, फिर क्यों पूछती हो? अरे मुझे ये बताओ कि अचानक कैसे शादी का भूत सवार हो गया उस पे? अरे भाई किसी ऑफिस के लड़के ने कह दिया। हाँ, मुझे अंदाज़ा तो था कि ये इसकी जहन की पैदावार नहीं है, ज़रूर किसी ने चाबी भरी है। इधर तुम समझौता करने को तैयार नहीं हो, उधर वो तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि तुम दोनों के बीच में मैं पागल हो जाऊंगा और बस। अच्छा, आराम से तसल्ली से मेरी बात तो सुने। अभी मेरी कज़न फरीदा का फ़ोन आया था। वो कह रही है कि अगर हम इसकी शादी कर देंगे तो अजमल में बेहतरी आ जाएगी बहुत। उसके देवर के साथ भी यही मसला था, उन्होंने उसकी शादी कर दी, अब अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहा है। ये इतना आसान नहीं है नजमा। क्यों आसान नहीं है? कौन करेगा उससे शादी? जब किसी को पता चलेगा कि अजमल के साथ ज़हनी मसाइल है, अरे कौन देगा अपनी बेटी उसको? ज़हनी मसाइल थे, अब नहीं है। कई सालों से उसका इलाज हो रहा है, अब वो बिल्कुल ठीक है। वो तो मुझसे जिद करता है तो ये बदतमीजियां करता है, वरना अपने मतलब की सब चालाकियां हैं उसमें। बस शुरू हो गई तो तुम। अरे मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ आरिफ, अगर उसकी शादी हो जाएगी ना तो तुम सुकून में आ जाओगे। अरे ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से जान छूट जाएगी हमारी। सवाल फिर वही है कि कौन करेगा उससे शादी? अरे हो जाएगी, बहुत सारी लाचार मजबूर गरीब लड़कियां मौजूद हैं। अगर आप कहो तो मैं ढूंढूं उसके लिए लड़की कोई। चल ठीक है। अच्छा, अरे भाई अगर अच्छे लोग हैं तो हमें क्या एतराज़ होगा। वैसे भी सादिया की शादी की उम्र हो गई है, मुझसे ज़्यादा तो उसके अब्बू परेशान है उसकी शादी के लिए। चलो तुम उनको मेरा नंबर दे दो, मैं सादिया के अब्बू से भी बात कर लेती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। भैया किससे बातें हो रही हैं? मेरी एक मिलने वाली है, सादिया के रिश्ते के बारे में बता रही हैं। भैया तो बड़ी अच्छी बात है, मगर कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, लड़का क्या करता है? अरे भाई हौसला रखें, सब पता चल जाएगा। वो लड़के की वालदा को मेरा नंबर देंगी और फिर लड़के की वालदा डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर लेंगी। एक अच्छी खबर दी है तुमने, लेकिन थोड़ा सा टेंशन हो गया है कि ये बात इंशाल्लाह हो जाती है तो ये खर्चा और ये लेना देना। आप भी ना हमेशा उल्टी बातें सोचते हैं, सब हो जाएगा, पहले रिश्ता तो हो जाने दें। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह बस मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। पागलों की तरह सारे बिस्किट खा गए। खाने वाली चीजें तो खा ली। अरे ये मेहमानों के लिए रखे थे, घर में कोई आएगा तो उन्हें क्या दूंगी? अभी आधा घंटा पहले तुमने दोपहर का खाना खाया था ना। पेट नहीं भरा था मेरा। तुम ऐसा करो, हमें खा लो, शायद तुम्हारा पेट भर जाए। पागल तो वैसी हो तुम। पागल पागल नहीं बोला करो मुझे तुम। अच्छा, पागल को पागल नहीं कहूं तो और क्या कहूं? पागल कहीं का।
हराम की रोटियां तोड़ रहा है। पागल बोलती है मुझको, बताता उसको। पागल बोला मुझे, पागल बोला। नहीं हूं मैं पागल, नहीं हूं। अरे फिर दौरा पड़ गया इसे। तुम अंदर जाओ। कितना समझाता हूं तुम, मगर तुम वही करते हो जो तुम्हें करना होता है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है अब्बा, जब मुझे गुस्सा आता है तो समझ ही नहीं आता। तुम दवाई वक्त पे खा रहे हो? जी। अब तुम खुद मुझे बताओ कि ऐसी सूरत में मैं तुम्हारी शादी की बात तुम्हारी माँ से कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी बात भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुस्सा तो मुझे बस ऐसे ही आ जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अपनी बीवी के सामने अपनी माँ से बदतमीजी करोगे तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? तो मैं बदतमीजी करूंगा ही नहीं, मैं नहीं करूंगा। वादा। तुम वादा कर रहे हो? हाँ वादा, पक्का वादा। ठीक है। मैं हरगिज बात नहीं करूंगी, कह दे रही हूं मैं। नजमा क्यों? क्योंकि मेरे सर पे सींग नहीं निकले हुए कि मैं उसके मुख के लाते घूसे खाती रहूं, डंडे खाती रहूं और उसकी शादी के लिए लड़कियां ढूंढती फिरूं। अब तुम बच्चों की तरह बातें मत करो, डंडा तुम्हें लगा नहीं था। हाँ हाँ, अब यही कसर तो रह गई है कि वो डंडा मार के मेरा सर फाड़ दे। अरे आज डंडा मारा है, कल छुरी चाकू लेकर दौड़ पड़ेगा वो तो। अब उससे ज्यादा पागल मुझे तुम लग रही हो। हाँ हाँ, वो तो आपकी सगी औलाद है ना, और मैं दूसरी बीवी हूँ, मैं तो आपको पागल ही लगूंगी। नजमा, इस वक्त मसले का हल तलाश करना है। अब तो मुझे भी लगता है कि अजमल की शादी हो जाए तो उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो ऐसा करें, आप खुद करवा दे, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। नजमा, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं इस हैसियत से तुमसे कह रहा हूँ कि इस बुरी घड़ी में तुम मेरा साथ दो, और अगर तुम्हें जरा सा भी खुदा का खौफ है ना, तो इस वक्त अपनी अना को एक तरफ रख दो और इस मुश्किल का हल तलाश करो। खुदा की कसम, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं इस मामले में बोल रही हूँ, नहीं तो मेरा रत्ती बराबर दिल नहीं चाह रहा कि अजमल के किसी मामले में मैं बात करूँ। शुक्रिया। चाय पियोगी? बस रहने भी दें। सादिया बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। जी अम्मी, मैं बस तैयार हो गई। आपको किचन में कुछ काम है तो बता दें, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, किचन विचन के काम को छोड़ो। जब मैं तुम्हें आवाज़ दूँ तो चाय लेकर आ जाना। ठीक है अम्मी। और ये तुमने बालों का क्या असर किया है? हेयर स्टाइल चेंज करो बेटा, अच्छा नहीं लग रहा। अम्मी ठीक तो है। जब मैंने कहा ना ठीक नहीं है तो नहीं है। और हाँ, मेहमानों के सामने सर पर दुपट्टा लेकर आना। जाहिर सी बात है अम्मी, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन वो लोग पहली मर्तबा आए हैं ना, हर चीज़ का ख्याल तो रखना है। अच्छा, अब्बू कहाँ हैं? अरे बेटा, उनको तो मैंने समोसे लेने बाजार भेजा था, पता नहीं अभी तक नहीं आए। खैर छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ, मैं चाय देखती हूँ। हाँ आरिफ साहब, ये आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं भाई, यहाँ पे हमारे बड़े पुराने दोस्त रहते हैं तो उनके पास अक्सर आना जाना रहता है। भाई ये पूरा इलाका मेरा देखा हुआ है। माशाल्लाह। और आप सुनाए कैसी हैं? बस अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, वो साहबजादे क्या करते हैं? भाई माशाल्लाह हमारे साहबजादे एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं और अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा कमाता है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अब कौन सी ट्रैवल एजेंसी? जी वो ये देखें भाई, और पीछे इसके पूरा बायोडाटा लिखा हो। शुक्रिया भाभी। अरे वाह माशाल्लाह। हैं? बस हमारी भी कोशिश ये है कि हमारी बच्ची अच्छे लोगों में जाए। हम भी कोई ज़्यादा अमीर कबीर लोग नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी बेटी की तरबियत इस तरह की है कि जिस घर में भी जाएगी इंशाल्लाह जन्नत बना देगी। अरे रुपए पैसे में क्या रखा है बहन, यही तरीका सलीका ही काम आता है और यही जेवर है लड़कियों का। बेशक। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई साहब, मैं ये चाह रहा था कि अपनी साहबजादी को भी बुला ले। बिल्कुल बिल्कुल, देखो। मैं भी लेकर आती हूँ। जी बिल्कुल।
वो अम्मा, वो एक बात पूछनी थी आपसे। वो कैसी थी वो? मुझे क्या पता कैसी थी। लो, अब तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? अच्छा, अब तुम्हारा मतलब है तो कितनी तमीज से बात कर रहे हो तुम मुझसे, नहीं तो चीखते ही धाड़ते रहते हो। नहीं नहीं माँ, मैंने अब्बा से वादा किया है, अब मैं तुमसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा। नहीं तो मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचेगी? चलो जी, तुम मेरा लिहाज भी करोगे तो अपनी बीवी की वजह से, ये सही है भाई। क्या मतलब? अरे कोई मतलब नहीं, लड़की बहुत अच्छी थी, सलीकेमंद भी है, तुम्हारी उसके साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद आई, तुम्हारे अब्बू को भी अच्छी लगी। अच्छा अच्छा माँ, वो कोई तस्वीर है उसकी? हाँ हाँ, मैं पर्स में रखिए, हांडी चढ़ा लूँ फिर दिखाऊंगी। ठीक है। और हाँ, जब वो लड़की वाले आए ना तो अपने गुस्से पे ज़रा काबू रखना, वरना भूल जाना शादी वादी। नहीं नहीं, बिल्कुल फिक्र नहीं करो अम्मा, मैं काबू रखूंगा, उससे मैं पूरा काबू रखूंगा। उन्हें ये ना पता चले कि तुम कोई दवाइयाँ खाते हो। ठीक इसी तरह जिस तरह ऑफिस वालों से छुपाया ना, उनसे भी छुपाना। ठीक है। भाई माँ बाप तो मुझे ठीक लगे और लड़का भी तस्वीर में अच्छा लग रहा था। आप बस लड़के की इंक्वायरी करवा लें। मैं कल ही इंशाल्लाह पता करवाता हूँ, क्योंकि जिस कंपनी में ये लड़का काम करता है ना, वहाँ मेरे एक दोस्त का भतीजा भी काम करता है। मैं कल ही उससे बात करता हूँ। अल्लाह करे सब अच्छा ही हो। लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, तुमने सादिया से बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं की। करनी चाहिए थी भाई, आखिर देखें वो क्या कहती है। उसने क्या कहना है, वो बच्ची है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। फैसला तो हमें ही करना है ना। खालदा, फैसला हमें करना है, लेकिन सादिया की मर्जी शामिल करना ज़रूरी है। और मैं उसकी मर्जी के बगैर उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला हरगिज़ नहीं करूँगा। तो ठीक है, मैं आपके सामने ही सादिया को बुलाकर पूछ लेती हूँ। सादिया, बेटा सादिया, यहाँ आओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अकेले मालूम करना भाई। नहीं, मैं आपके सामने ही पूछूंगी। जी अम्मी। बैठो बेटा। तुम्हारे अब्बू ये पूछ रहे हैं कि इस रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अम्मी, मैं क्या कहूँ, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। देख लिया आपने, ये है मेरी बेटी और मुझे पता है कि इसकी राय क्या है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी तसल्ली के लिए पूछना था। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा बेटा, अब जाओ, तुम्हारे अब्बू के लिए अच्छे से चाय बना कर लाओ। जी अम्मी। आज सपनों की नगरी में खो जाऊंगी, आज अपने पिया की मैं हो जाऊंगी। आज सपनों की नगरी में खो जाऊंगी, आज अपने पिया की मैं हो जाऊंगी। हैं? भाई तुम यहाँ बैठी हुई हो तो ये नाश्ता किसने बनाया? आपकी बहू ने। मगर ये तो बहुत गलत बात है कि तुमने उसे पहले दिन ही काम पे लगा दिया। आरिफ, मैंने उसे बहुत समझाया, मगर भाई बहुत बड़ी जिद्दी है, मानी नहीं, अभी भी किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सादिया कहाँ है? किचन में नाश्ता बना रही है। मैं बुलाता हूँ, मैं बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ। सादिया बेटा,
सादिया, जी अंकल। बेटा ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि तुम पहले दिन ही किचन में चली गई। अरे कोई बात नहीं अंकल, अब ये मेरा अपना ही तो घर है। बेटा ये तुम्हारा कहना अपनी जगह दुरुस्त है कि ये तुम्हारा घर है, मगर अभी नई दुल्हन हो, कुछ दिन आराम कर लो, फिर सारी जिंदगी काम तो यही करने। अरे आपको क्या हो गया? अगर बच्ची अपनी खुशी से कर रही है तो करने देना, क्यों टोक रहे हैं उसे? क्यों करने दे? हैं? क्यों 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 करने दे? बीवी है मेरी, कोई नौकरानी है इस घर की जो पहले दिन ही काम से लगा दिया आपने? अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से तो कर रही हूँ ये सब। कोई जरूरत नहीं है अपनी मर्जी से करने की, जिसका काम है उसे करने दो। बेटा बेटा अब्बा ये बेटा तुम चलो, तुम्हारा नाश्ता मैं कमरे में, बेटा तुम इसका नाश्ता कमरे में ले आओ। अब्बा बेटा आओ शाबाश, अब्बा की बात मानते हैं ना, चलो। अम्मी कोई काम हो तो बता दीजिएगा मुझे। आपको अम्मी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो तो मुझे मना ही कर रही थी काम करने को, मगर मैंने खुद ही जिद करी थी। आइंदा जिद नहीं करना, जिसका काम है उसे करने दो। मगर अजमल, अब मैं आ गई हूँ तो अम्मी को थोड़ा आराम तो मिलना चाहिए ना। सारा दिन आराम ही तो करती रहती है वो, और क्या करती है? ऐसा नहीं बोलते। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मगर अजमल, वो आपकी माँ है, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए ना। कोई मावा नहीं मेरी, वो मेरे बाप की दूसरी बीवी है। मेरी माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़ के चली गई थी। ये तो दुश्मन है मेरी, ये तो चाहती नहीं कि मेरा घर बसे। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं, मेरी मावा नहीं है ये। तो ये बात पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताई? छुपा रही होंगी तुमसे, क्यों बताएंगी? हाँ, इसी किस्म की हरकतें ये करती हैं, जब तो मुझे पसंद नहीं है। मैं जानबूझ के बदतमीजी करता हूँ इनसे। अच्छा, मगर वो बड़ी तो है ना आपसे, आप गुस्सा मत किया करें प्लीज। मेरे साथ उन्होंने बहुत गलत किया है सारी जिंदगी, लेकिन इन्होंने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। अच्छा छोड़े इन सब बातों को, आप ये बताएं कि अम्मी के घर कब चलेंगे? अम्मी के घर? हाँ, तुम्हें आज शाम में ले चलूंगा ना, आज शाम में ले चलूंगा। ठीक है। तो तुम एक काम करो, तुम खाओ मेरे हाथ से, खाओ शाबाश, खाओ। आ करो। ये क्या कह रही हो बेटा? अम्मी मुझे तो खुद बहुत अजीब लगा, अजमल अचानक ही गुस्से में आ गए। हालांकि तुम्हारे अब्बू ने इंक्वायरी के लिए जब इसके ऑफिस से पता करवाया तो यही पता चला था कि बहुत खामोश तबीयत लड़का है और अपने काम से काम रखता है। शायद गुस्से के तेज होंगे। और फिर मैंने आपको बताया ना कि वो आंटी उनकी सगी माँ नहीं है। यही बात तो मुझे खटक रही है कि इतनी बड़ी बात छुपाने का मकसद क्या है उन लोगों का। अम्मी आप परेशान मत हो सकता है उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा हो। मगर तुम एहतियात से ही रहना बेटा, बस तुम अजमल से बना कर रखो। अगर शौहर का साथ होगा तो सब ठीक हो जाएगा। जी अम्मी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि घर का माहौल सही रहे। आखिर रहना तो मुझे सब घर वालों के साथ ही है ना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी बच्ची। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे आप बैठें, मैं बना कर ले आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो बेटा। अजमल बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोले। बैठो। बेटा दवाई खाई थी आपने? अब्बा खा ली थी दवाई। बहू के सामने? अरे नहीं अब्बा, चुपके से खाई। चलो अच्छा है, चलो ठीक है। और सब कैसे रहा वहाँ, ठीक ठाक? आप क्यों पूछ रहे हैं? भाई बस ऐसा ही पूछ लिया। वैसे ही पूछ लिया या इन्होंने कहा है पूछने को? अरे मैं क्यों पूछने लगी कुछ?
क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है मेरे हर काम से। अब्बा, अब्बा देख लो, मैं बार बार की ये बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा बेटा, बात बेबात गुस्सा मत करो। नजमा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। ये कुछ कह भी नहीं सकती। और अब्बा, अगर तुमने भी कोई बात की ना तो मैं बता रहा हूं, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। 22,000 रुपए तनख्वाह है मेरी, 22,000। मोहताज नहीं हूं मैं किसी का। हाँ, समझा लो इन्हें। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। क्या वो अजमल की सगी मां नहीं है? ये बात सुनकर मैं भी चौंकी थी। ये बात खुद अजमल ने सादिया को बताई है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ था तो साफ बताना चाहिए। रिश्ता हमें लड़के से करना था। लड़के की माँ सुतेली हो या सगी, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से सादिया ने मुझे ये बात बताई है, मेरा दिल तो अजीब सा हो रहा है। नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं आरिफ भाई को बुलाकर उनसे बात करता हूं। आप क्या बात करेंगे? अरे भाई, यही कि आखिर झूठ बोलने की जरूरत क्या है? देख लें, कहीं कोई बड़ा मसला ना हो जाए। ओहो, कैसा बड़ा मसला? सवाल तो करना चाहिए ना। मुझे तो अपनी बच्ची की बहुत फिक्र हो रही है। नहीं, तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। हेलो। हाँ हेलो, आरिफ भाई, मैं अकरम बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है मुझ पे। वो आपसे मुलाकात हो सकती है आज? हाँ, क्यों नहीं। आप भाई जब जी चाहे हमारे घर आ जाए। नहीं, आपके घर में मुनासिब नहीं होगा। आप मेरी तरफ आ जाते तो अच्छा होता। ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मगर ये बताएं सब खैरियत तो है? नहीं, आप आ जाएंगे ना, फिर बात कर लेंगे हम। जी बेहतर, मैं आता हूँ फ़ौरन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अरे सादिया बेटा, खैरियत तो है? कोई काम था क्या? नहीं अम्मी, अभी आपसे ही ये पूछने वाली थी। अगर कोई काम हो तो बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम जाओ, ऐसा ना अजमल देख ले तो उसे फिर गुस्सा आ जाए। अम्मी, गुस्से के काफ़ी तेज़ हैं क्या? हाँ बेटा, अगर उसकी कोई बात नहीं सुने ना तो फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। मुझे अंदाज़ा हो गया था। देखो बेटा, तुम कोशिश करना कि उसकी किसी बात की नफ़ी ना हो, नहीं तो फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा और तुम्हारे लिए मसले मसाइल बन जाएंगे। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। और काम का क्या है, पहले मैं 3 बंदों का खाना पकाती थी, अब मैं 4 का बना लूंगी। मेरे लिए कोई मसला नहीं है। सादिया, जरा 2 मिनट मेरे कमरे में तो आना। जी आई। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नजमा अजमल की सगी मां नहीं है, मगर कभी भी नजमा ने अजमल को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उसकी सगी नहीं बल्कि सौतेली मां है। वो तो बात ठीक है, लेकिन इस तरह की बातें छुपाई नहीं जाती हैं। देखे ना, अब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप पहले बता देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात है भरोसे की, एतमाद की। बिल्कुल भैया फरमा रहे हैं आप, इसमें कोताही मुझसे हुई है। मैं इसमें बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मुझे पहले बता देना चाहिए था। देखिए भाई साहब, सादिया हमारी इकलौती बेटी है। हमने उसे बहुत लाडो प्यार से पाला है। खुदा के लिए मेरी बच्ची में कोई आँच ना आए। प्लीज प्लीज आप ऐसा ना करें। वो पहले भाभी आपकी बेटी थी, अब वो मेरी बेटी है। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, मैं उसका बिल्कुल इसी तरह ख्याल रखूंगा। आपको उसका ख्याल रखना है। अब आप हैं सब कुछ, हम नहीं आ सकते वहाँ, लेकिन हम लोग परेशान नहीं रहना चाहते, रो नहीं सकते हम लोग। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं उसका अपनी बच्चियों की तरह ख्याल रखूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। खुदा गवाह, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। एहसान फरामोश है तुम्हारा बेटा। अरे तुम तो अपना रोना धोना बंद करो। मैंने बुलाया अजमल को, करता हूं मैं बात उससे।
अजमल अब्बा बुलाया? अब्बा जी आपने बुलवाया मुझे? हाँ बेटा, मैंने बुलाया था। मुझे ये बताओ कि तुमने सादिया को नजमा के बारे में क्या बताया? क्या बताया? यही कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, सगी नहीं हूँ। अरे कमबख्त, तेरी खिदमतें करने से तो बेहतर था मैं कोई कुत्ता पाल लेती, कम से कम वो मेरा वफादार तो रहता। अब्बा अपनी बीवी की जुबान मत गिरवाओ। नजमा तुम चुप करो, मैं कर रहा हूँ ना बात, कर रहा हूँ बात। तो वो कब सुन रहा है आपकी बात? अजमल बेटा देखो, तुम ऐसी बातें करोगे ना तो तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लोगे। ऐसी बातें मत करो। अब्बा मैंने जब किसी को कुछ बताया नहीं तो। देखो कैसा सफेद झूठ बोल रहा है ये। अजमल बेटा बात सुन। चुप करो तुम सब लोग। पागल कर दिया तुम लोगों ने मुझे। मैंने उस औरत को अपनी बीवी समझ के अपने घर की बात बताई, अपने दिल की बात बताई, और उसने जाके अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया। अजमल मेरा भरोसा तोड़ा। अपने मिजाजी खुदा का भरोसा तोड़ा उसने। अजमल बेवफाई की। बताऊंगा उसे। अजमल बताऊंगा उसे। नहीं छोड़ूंगा उसे। मेरी बात सुनो। अरे अजमल, अरे यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे जाओ, कहीं वो उसका सर ना फाड़ दे। अरे पागल मैं। तुझे अपने घर का राज बताया और तूने जाके अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। जैसे सूरज कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है हमारी बच्ची? आईसीयू में। क्या? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, हम खुद बहुत परेशान हैं। सादिया के लिए हम बहुत दुआएं कर रहे हैं। क्या परेशान हो तुम? तुमने मेरी बेटी को यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या जुल्म किया था हमने तुम्हारे साथ? तुम लोगों ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। खुदा तुम लोगों से पूछेगा। जिस बच्ची को मैंने हाथ तक नहीं लगाया था, तुम लोगों ने उसे डंडों से मारा है। खुदा तुमसे पूछेगा। कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। साहब मेरी बेटी है। इनका बेटा हमारी हिरासत में, और तफ्तीश के बाद पता चला कि वो तो एक नफ्सियाती मरीज है बाकायदा, और अब से नहीं पिछले 15 साल से दवाएं खाता है तो सही रहता है, वरना इसी तरह मारपीट करता है। क्या वो नफ्सियाती मरीज था? और तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरी बेटी की जिंदगी खराब। अल्लाह, मेरी बच्ची का क्या होगा? तुम लोगों ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हमने शरीफ लोग समझ के तुम्हें अपनी बेटी दी थी, तुमने क्या कर दिया? अरे क्या किया? बज़ाहिर तो आप भी शरीफ इंसान लगते हैं, फिर क्यों की ऐसी हरकत? वो बहुत अच्छा हो गया था इंस्पेक्टर साहब। हमें लगा कि शादी के बाद और बेहतर हो जाएगा, इसीलिए एक मासूम लड़की को बलि का बकरा बनाया आपने। हमारा मकसद कतई ये नहीं था। तजर्बा तो एक मासूम लड़की पर किया ना आपने, जिसका आपसे कुछ ना लेना ना कुछ देना। अब आप ही बताइए कि आपको क्या सजा दी जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से मसले हल नहीं होते आरिफ साहब। आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की। पहले मसला सिर्फ आपके बेटे का था, अरे एक जिंदगी का था। आपने धोखे से उसके साथ दूसरी जिंदगी जोड़ दी और उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ आप लोगों से। सादिया एक अच्छे घर की लड़की है, और आप अपने बेटे का बाकायदा कहीं इलाज करवाएं, और ऐसा हौलनाक तजर्बा करने का आज के बाद सोचिएगा भी मत। और एक बात और, यहां से फारिग होने के बाद सीधा थाने आ जाना।